नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। देश किस मुकाम पर खड़ा है, आज आपको आधा दर्जन खबरें में दिखाऊंगा। भाव के साथ इस चर्चा में आधा दर्जन खबर एक एक कर गौर से देखिएगा। अब देश बारूद के ढेर पर खड़ा है। बड़ी जिम्मेदारी से बात मैं कह रहा हूं कि देश बारूद के ढेर पर खड़ा है। मुसलमानों को क्या बीजेपी भून देगी? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी का साथी नेता बोल रहा है कि जलियांवाला बाग बना देंगे। जलियांवाला बाग में कौन था? वो डायल था, जो डायल सिर्फ हमारे लिए नहीं, मानवता के लिए विलेन है। तो क्या भाजपा ने कबूल कर लिया है कि मानवता के लिए विलेन है? वो खलनायक है। भाजपा भून देगी मुसलमानों को, क्या ये कबूल कर लिया? बाप दादा को भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी मैं नहीं बोल रहा। बाप दादा को नहीं छोड़ेंगे, संविधान की शपथ लेने वाला भाजपाई भगवाधारी मुख्यमंत्री बोल रहा, ये भी मैं नहीं बोल रहा। 300 मुसलमानों को नोटिस, उसी मुख्यमंत्री के राज्य में संवैधानिक तरीके से विरोध जताने पर 300 मुसलमानों को नोटिस हुई है और खाकी वर्दी पहना अफसर बड़े गर्व से बता रहा। इतना ही नहीं, सूरज चांद नहीं देख पाओगे, ये भी भाजपा शासित एक राज्य के मुख्यमंत्री के आंख के और नाक के नीचे हो रहा है। उसका अफसर बोल रहा है कि अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो सूरज और चांद देखने लायक नहीं रहोगे तुम। सूरज और चांद देखने लायक नहीं रहने का मतलब तो यही है ना कि आप सांसों की डोर रोक दोगे, मार दोगे, खत्म कर दोगे, कुचल दोगे। इतना ही पे कहानी नहीं रुकती है। नमाज पढ़ने पर हंगामा बरपा है। नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, इतने पे मामला नहीं रुका। 72 मस्जिदें एक और भाजपा शासित राज्य में निशाने पर है और वो नेता निशाने पर लेके आया है जो काफी समय से, उसके वीडियोज आए उसके बाद काफी समय से सन्नाटे में था। ये सारे, जब एक मुख्यमंत्री कहता है कि बिलों में छिपे हुए हैं, तो हम ये बात कहने में रत्ती भर झिझक नहीं करते कि सारे नफरती चिंटू बिलों से बाहर निकल आए। चूहे जैसा बिलों में कौन घुसा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नफरती चिंटू जितने हैं, ये नफरती कीड़े मकोड़े हैं जो, वो सब बिलों से बाहर। एक एक खबर बताएंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए, हम आप हिंदू और सनातनी के लिए महत्वपूर्ण खबर है। भाव को चर्चा में जोड़िए कंट्रोल रूम फटाफट। स्वागत है भाव आपका। प्रणाम। आज की चर्चा, ये बहुत सारे तथ्य और सबूत हमारे पास हैं रखने के लिए, दिखाने के लिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं थोड़ा उल्टे सीक्वेंस में। हम मध्य प्रदेश चलते हैं। मोहन यादव, ये जो है नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, इनमें अभी नया वाला जोश है, नफरत का नया जोश है। दिखाइए जरा हिंदुस्तान की खबर दिखाइए। माहौल बिगाड़ा तो दोबारा सूरज चांद नहीं देख पाएंगे, रामनवमी को लेके एमपी में बड़वानी एसडीएम की चेतावनी। ये बड़वानी का एसडीएम है। इसको, इसका गुरु कौन है? वो सीओ अनुज, वो जो है चौधरी संभल वाला। ये सब ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं, एसडीएम है। ये पीपीएस, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, पीपीएस, ये एग्जाम पास करके आए हैं। इनको संविधान की समझ होनी चाहिए। संविधान के सवाल आते हैं, संविधान पढ़ना पड़ता है सिविल सर्विसेज में जाने के बाद। ये सूरज चांद ऐसे लग रहा है कि घर, कहते हैं माफिया राज खत्म करती है, घर घर में माफिया गुंडा पैदा करती है। सरकारी गुंडे हैं, सरकारी माफिया है ये सब। अगला दिखाइए, इंदौर, इंदौर का दिखाइए जरा। इंदौर में एमपी में नमाज विवाद, मुस्लिम पार्षद बोली एतराज है तो बम से उड़ा दो। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा इस खबर को। इंदौर में महापौर है पुष्यमित्र भार्गव और जो नगर निगम के सभापति है मुन्ना लाल यादव है, और रुबीना खान एक कांग्रेस की पार्षद है। ये जुमे के दिन 4 फरवरी को बजट था और बजट के दरमियान जुमा था, तो जुमे की नमाज पढ़ लिया नगर निगम परिसर में। जो हंगामा बरपा, चारों तरफ से नरक मचा दिया।
वो मुन्ना लाल भी कहने लगे कि नहीं, हमने तो लंच ब्रेक किया था, परमिशन नहीं दिया था। मेयर ने कहा आइंदा होना नहीं चाहिए। हिंदू संगठनों ने चढ़ाई कर दी। हिंदू संगठनों ने क्या कहा है, एक संस्कृति बचाओ है, उसका कोई चंद्रशेखर तिवारी है, वो बोलता है इंदौर में शासकीय कार्यालय में महिलाएं नमाज पढ़ रही हैं, कल संस्कृति बचाओ मंच वहां पर हनुमान चालीसा और अखंड रामायण का पाठ भी आरंभ करेगी। इसके अलावा जो सूत्रों के हवाले से है खबर कि बीजेपी संगठन पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दबाव बनाया और क्या कहा, विहिप एवं बजरंग दल की ओर से कहा गया है कि एक तरफ जहां मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ इंदौर नगर निगम में नमाज पढ़ाई जा रही है, जिससे जनता के बीच गलत मैसेज जा रहा है। गलत मैसेज जा रहा है, अंडरलाइन भाव, यानी अब्दुल को टाइट करने का मैसेज जाना चाहिए था, ये गलत मैसेज जा रहा है। और ये संसद में सब झूठे कहते हैं कि हम मुसलमानों की हितैषी हैं। मैसेज क्या जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद खुद बता रहा है मैसेज क्या जा रहा है। हम जहां बोल रहे हैं कि नमाज पढ़ने की जगह सिर्फ मस्जिद में है, तो वहीं इंदौर नगर निगम में महापौर और सभापति नमाज पढ़ा रहे हैं। महत्वपूर्ण इतना नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है जो बोला है पुष्यमित्र भार्गव ने, बिना अनुमति के ऐसा करना ठीक नहीं है। संबंधित पार्टी की ओर से कोई व्हिप नहीं जारी किया गया था। ऐसे में नमाज के लिए नगर निगम के आसपास किसी अन्य स्थान का चयन किया जा सकता था। और इससे भी महत्वपूर्ण है, एक मुसलमान, एक भारतीय नागरिक के रूप में रुबीना खान का स्टेटमेंट। रुबीना खान ने क्या कहा है, हद तो ये है, यह तो हद है, अगर ज्यादा ही ऐतराज है तो हमें फांसी पर चढ़ा दो, जैसे हमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है। हर चीज पर रोक लगा रहे हैं, ये कानून को, ये हमारे हर कानून में घुस रहे हैं। हर चीज अपने आप से कर रहे हो तो फिर मुसलमानों की ऑक्सीजन पर भी रोक लगा दो कि हमारे से पूछे बगैर सांस भी मत लो। इतने बड़े पद पर भी रहकर लोग कितना झूठ बोलते हैं। मैं उनके सामने निकली थी, सभापति और मेयर को इशारा करके बताया था कि मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। वो बोल देते कि यहां नमाज मत पढ़ो, जमीन नापाक हो जाएगी। अब क्या फांसी पर चढ़ा देंगे या उल्टी नमाज पढ़वाएंगे? हम नमाज ही पढ़ने गए थे, कोई आतंकी जैसे बंद तो लेकर नहीं गए थे। ये हालत है नमाज पढ़ने पर, ये बवाल। वो महाराष्ट्र वाला भी स्क्रीनशॉट दिखाओ भैया। महाराष्ट्र, बीजेपी के निशाने पर मुंबई की अवैध मस्जिदें, किरीट सोमैया ने खोला मोर्चा, 72 शिकायतें दर्ज होते ही मचा हड़कंप। इसकी चिट्ठी भी दिखा दो फोटो के साथ। बड़े दिन से आदमी स्क्रीन पर नहीं आया था, ये देखिए बकायदे चिट्ठी उट्ठी लिख करके, और ये पूरी कहानी मुंबई में हड़कंप मचा रखा है। मदरसे, मस्जिद सब इनके मुताबिक अब सब ढा दिया जाए। ये संसद में ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलते हैं, वहां का स्पीकर, सभापति, सब कोई नो नो करता है, कोई रिकॉर्ड से बाहर करता है। देश में संविधान, अभी मैं दर्शकों को बता दूं, अभी बचा हुआ है सबसे महत्वपूर्ण, जनरल डायर। जनरल डायर जो कह रहा है जलियांवाला बाग बना देंगे मुसलमानों के लिए, खुलेआम कह रहा है। इस पर यूएपीए लगा करके इसको जेल में डाला जाना चाहिए, और सावरकर से ज्यादा माफीनामा जब तक न लिखे तब तक इसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको भी अभी सुनवाएंगे आपको। उस मुख्यमंत्री को सुनवाएंगे जो कह रहा है बिलों में घुसे हैं, बाप दादा जमीन जायदाद ले लूंगा। उस मुख्यमंत्री को सुनवाएंगे, लेकिन पहले भी 3 खबरों पे पार्ट में चलते हैं भाऊ। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आपने सही कहा आशीष की किरीट सोमैया जो है, बहुत दिनों के बाद उनका चेहरा दिखाई दिया है। ये किरीट सोमैया वो इंसान है जिसने नारायण राणे से लेके, जो अभी वर्तमान में बहुत सारे लोग कैबिनेट में हैं, जिनको भ्रष्टाचारी कह के जिनके सारे डॉक्यूमेंट बाहर निकाले थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे। सुनील तटकरे थे, वो अपने अजित पवार थे, और इनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेके ये कहता था कि ये डॉक्यूमेंट है, ये भ्रष्टाचार है, इनको जेल में करवाऊंगा। अब वो मंत्री बन गए, अब ये उनके सामने जाके हाथ जोड़ते हैं। ये इनकी दयनीय स्थिति है। लेकिन ये गायब इसलिए भी हो गए थे कि बीच में इनका नग्न अवस्था में किसी के साथ इरोटिक तथाकथित एक वीडियो, तथाकथित मैं इसलिए कहता हूं कि अभी उसकी सत्यापन नहीं हुआ, तथाकथित वीडियो एक चैनल पे चालू किया था, इन्होंने चैनल बंद करवाया था, चैनल सुप्रीम कोर्ट से खुलवाया गया वापस, और वो चैनल चल गया। तो उसके बाद ये बहुत शर्मिंदा हुए, क्योंकि वो बहुत ही वाहियात वीडियो था, जो जिसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ नहीं मैं कर सकता सभ्य लोगों के बीच में। तो ऐसी असभ्यता के उन पे टैग लगा था, तो एक कुछ दिन नेपथ्य में चले गए थे। अब ये फिर वापस आ गए हैं, और ये अब हिंदू मुसलमान
क्योंकि फिर वापस राजनीति करनी है आपको बीजेपी की, तो आपको हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा। अब इन्होंने जो बात कही है, खासकर जो किरीट सोमैया ने, उसने कहा कि लैंड जिहाद हो रहा है मुंबई में खासकर, और हम्म, मुंबई, भाईंदर, नई मुंबई, वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल, घाटकोपर पश्चिम में तो 33 मस्जिदें इन्होंने चिन्हित की है। और ऐसे उन्होंने करीब करीब 72 मस्जिदों की लिस्ट दी है, कि जिस लिस्ट को उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है, सरकारी जमीन पे है। अब वो कितने दिनों से है, वो सरकारी जमीन पे है कि बाद में जमीन सरकार की हो गई, ये कोई पता नहीं है, क्योंकि हम्म, ये एक्ट का ही सब इंतजार कर रहे थे। ये जो बार-बार ये एक्ट के लिए जो विपक्ष लगातार अपनी दलील दे रहा था, जो ये कह रहा था कि भाई जो मस्जिद पुरानी है, उसके कागज नहीं देखे जाएँगे, उसकी तो एक हेरिटेज हम्म, वैल्यू होती है। लेकिन नहीं, अब 600 साल पुरानी मस्जिद के भी कागज ढूँढे जाएँगे, और कागज नहीं होंगे तो फिर वो सरकारी ज़मीन पे मानी जाएगी और उसको हम्म, गिराया जाएगा। ऐसा ही कुछ करने का मतलब, कानून क्या कहता है और इसको ये परिभाषित कैसे करते हैं, ये अलग-अलग बातें हैं। तो ये हम्म, उस हिसाब से परिभाषित कर, क्योंकि जिस दिन ये कानून पारित हुआ राज्यसभा से, अब इस पे मतलब शनिवार के दिन आदरणीय राष्ट्रपति जी ने उन पे अपना हस्ताक्षर करके मुहर लगवाई और कानून बन गया। लेकिन वो हस्ताक्षर के पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कलेक्टर को मतलब अपना वक्तव्य दे दिया कि मैंने कलेक्टर को बोल दिया है कि अब बिल में घुस के निकालेंगे, और ये जो भी सरकारी जमीन पे है सब गिराया जाएगा। तो ये जो हम्म, डर था वो सही था। इसका मतलब गृह मंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके तमाम नेता जो है, जो बार-बार इस बिल के तहत डिस्कशन में ये बार-बार ये दुहाई दे रहे थे कि ये मुसलमानों के हितैषी के लिए है। आप मुझे एक बात बताइए, ये 72 मस्जिदें यदि गिराएगी, तो इसमें कौन से गरीब मुसलमान का भला होगा? इसमें कौन-सा महिला मुसलमान का भला होगा या मुस्लिम महिलाओं का भला होगा? ये जो बार-बार कह रहे थे कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, और जो पिछड़े मुसलमान हैं पश्चिमा, उसके लिए ये कानून ला रहे हैं। तो मुझे बताइए इसमें क्या होगा? यदि कोई ये कहता है कि भई ये गैर कानूनी मस्जिद है, अब इसका तो एक विवाद होगा। इसका एक पहले का ये था कि आप सरकार उसपे नोटिस दे। सरकार हम्म, नोटिस देने के बाद क्या होगा? सरकार नोटिस देने के बाद वहाँ पर अ, कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट में हम्म, दलीलें होगी, फिर कोर्ट तय करेगा गिराना कि नहीं गिराना। ये सारा हम्म, बायपास कर दिया इन्होंने। अब ये नया हम्म, कानून पास होते से ही कलेक्टर ही तय करेगा कि ये गिराना कि नहीं गिराना, और ये बोल देगा गिराना है करके, और गिर जाएगी, उसमें कोई अपील हम्म, नहीं। ये है नए कानून के प्रॉब्लम्स। और अब ये गिराना शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी अभी हिंदू मुसलमान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार हम्म, कैसी सत्ता में आई आप जानते हो आशीष, इसमें बहुत सारी बातें हो चुकी है। महाराष्ट्र की सरकार परफॉर्मिंग कुछ नहीं है। मतलब ये है कि किसानों का कर्ज माफी का वादा किया था, किसानों ने कर्ज माफी, अब बाद में अजित पवार ने कह दिया वित्त मंत्री ने कि कोई कर्ज माफी नहीं होगी। उसके बाद किसान मंत्री जो वहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि किसानों को किस लिए चाहिए कर्ज माफी? कर्ज माफी के पैसे से शादियाँ करवाते हो बच्चों की? हम्म, खेती में उपयोग में लाते हो क्या? ये जूता मारा है महाराष्ट्र के किसानों पे, जहाँ एवरेज ऑन एवरेज 6 से 7 किसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। 6 से 7 रोज, ये एवरेज है महाराष्ट्र का। वहाँ किसानों को धुतकार देते हैं, गाली देते हैं। ये अब मुजोरी हो गई, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि 5 साल तक हम हैं, और 5 साल तक हम हैं, तो हम नंगा नाच नाचेंगे, जहाँ कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, जहाँ कोई किसी को बोलने वाला नहीं है। हमारा शासन है, हम जो कहें वो कानून है, क्योंकि न्यायपालिका भी सोई हुई। न्यायपालिका सोई हुई इसलिए मैं तो कहता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिए, वो पब्लिक डोमेन। क्या न्यायपालिका सुओ मोटो इसका ले नहीं सकता? जनरल डायर वाला स्टेटमेंट ले नहीं सकता सुओ मोटो? क्या शाहीन बाग, मैं उस पे आता हूँ, आप तो क्लिप दिखाएंगे वो। शाहीन बाग सुप्रीम तक कोर्ट तक मामला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने तब क्या कहा था? विरोध करना यह अधिकार है, यह फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेस्ट, और उसके तहत वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही हुआ था ना? तो हम्म, यदि कोई कहता है कि मुंबई में शाहीन बाग करने का प्रयास करोगे, तो मैं जालियनवाला बाग बना दूंगा। तो शाहीन बाग तो सुप्रीम कोर्ट के मुहर लगी हुई है कि वो कानूनन था, लेकिन जनरल डायर ने जो कहा वो कानूनन था क्या? जनरल डायर ने जो किया वो कानूनन था क्या? जनरल डायर ने जो कहा किया, वो एक तानाशाही रवैये का नतीजा था।
वो तानाशाह था जो जनरल डायर वो ने जो किया। आतंकी था, तानाशाह भी नहीं, आतंकी था, वो आतंकवादी आतंकी था, आतंकवादी था। और ये 3 अप्रैल 1919, हाँ वो हाँ अप्रैल 13 आज लोग भूलेंगे नहीं। अप्रैल 13 के दिन वो मसाकर हुआ था, जब जालियनवाला बाग के सारे गेट बंद करके टैंक घुसड़ दिए थे और भून डाला था लोगों को। आज वो पढ़ते भी है, जालियनवाला बाग में जाके देखिए, आज भी निशान है दीवारों पे। हम्म। आज भी गवाह है वो कुआं जहां लोग सैकड़ों की तादाद में मर गए हैं, बच्चे भी, लड़कियां। और आप कहते हो जालियनवाला बाग इसे बाप का देश है क्या? संजय निरुपम का क्या है? संजय निरुपम जालियनवाला बाग करेगा यहां पे? फिर समाज से रिएक्शन आता है, फिर आप उनको आतंकवादी कहते हो। क्या हुआ था जालियनवाला बाग में? 1919 में जालियनवाला बाग हुआ तो 1940 में क्या हुआ था? 1940 में क्रॉक्सटन हॉल में 13 मार्च 1940, 21 साल बाद सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को वहीं पहुंचाया था, इस धरती के परे। नहीं, उधम सिंह, और उधम जुलई सिंह का और आदर्श है, आदर्श है। और वो डायर ये आतंकी है वो। ये डायर जो है, ये आतंकी, ये संजय निरुपम का आदर्श है। हाँ, इस पे तो यूएपीए लगा जाना चाहिए। जनरल डायर की बात करता है, इस देश में कानून नहीं है। शिवसेना सरकार में इसके मायने क्या है? शिवसेना है सरकार में है, नंगा नाच करोगे आप? नहीं, ये तो शिव सैनिक भी नहीं है, ये तो इसका तो पता नहीं है ये क्या। तो नहीं, ये तो इसका अरे इसकी तो कोई क्या बताऊं, ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, हाँ ये पर्यटक है, राजनीतिक पर्यटक। हाँ कांग्रेस ने भी मुंह मारा, शिवसेना ने भी मुंह मारा, हर जगह जाके लोगों ने, जब इसको समझ में आ गया कि ये फूका हुआ कारतूस है, सबने किनारे कर दिया। तो फिर एकनाथ शिंदे जी के साथ चला गया। एक दिन एकनाथ शिंदे भी समझ में आ जाएगा उनको, ये फूका हुआ कारतूस है, ये तकलीफ है पार्टी को। ये सुना देते हैं, हम सुना देते हैं, इसलिए सुना देते हैं, ये सबसे जरूरी इसलिए सुनाना है कि एक बात पर संजय निरुपम ने मुहर लगाई है। बहुत दिन से बहुत सारे लोगों ने, जो हम लोग से मतलब व्यक्तिगत बातचीत करते हैं, कहे कि अंग्रेजों का शासन, और इनको देखोगे तो ये अंग्रेजों का ही शासन रिपीट हुआ है, बस खाली चेहरा बदल गया है। संजय निरुपम ने मुहर लगाया है कि अंग्रेजों का शासन है, ये अंग्रेजों का ही शासन है, अब इस देश में आवाम गुलाम है, ये इस बात पर संजय निरुपम ने मुहर लगाया। जब चलाइए संजय निरुपम को प्ले करिए, चलाइए कंट्रोल रूम, वीडियो चलाइए। सड़क पे उतरे या नाले में कूदे या गटर में कूदे, सरकार ने घोषणा कर दी है कि संसद का अधिकार है कानून बनाना, और एक बार कानून बन गया तो वो देश की व्यवस्था का हिस्सा है, और जिसको भी इस देश की भविष्य व्यवस्था में और संविधान में विश्वास है, उसको इस कानून का पालन करना पड़ेगा। और जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूले कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें, देश में जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। हाँ, आपके साथ अन्याय न हो इसका इंतजाम हम लोग करेंगे, इसका ख्याल हम अवश्य रखेंगे। जलियांवाला बाग बना देंगे। हाँ, ये कहता है कि कानून बनने के बाद विरोध नहीं कर सकता। किसने कहा विरोध नहीं कर सकता? कानून बना था ना सर्वोच्च न्यायालय के लिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का कानून बना था ना। सर्वोच्च न्यायालय ने उसका विरोध करके वो रद्द करवाया ना। इस देश में कानून बना था ना इलेक्टोरल बॉन्ड का, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया ना। तो कानून के खिलाफ विरोध करने का अधिकार किसने कहा है? ये अपने आप को संपादक, ये पत्रकार हुआ करता था। शर्म आती है कि ऐसे भी लोग अपने बिरादरी में हुआ करते थे।
आज आज तो अब ऐसे ही लोग अपनी बिरादरी में है बाबू, ऐसे ही है, सब ऐसे हैं, सब ऐसे हैं। मैं इतने नहीं, ये एक नहीं है संजय निरुपम, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हकीकत यही है कि चेहरा आपको भले दूसरा नजर आ रहा है, ये अंग्रेजों का ही शासन है। अंग्रेजों का शासन जिसमें संविधान नहीं था, जिसमें बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। विजय सिन्हा ये कोई अलग थोड़ा बोल रहा है, ये सब बोल रहे हैं, हम नीचे से ऊपर अब चल रहे हैं। ये सबसे नीचे वाले आदमी का था जो जनरल डायर बना रहा है मोदी सरकार को। उसके ऊपर बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, जरा उनको सुनिए। कंट्रोल रूम रेडी हो तो विजय सिन्हा को सुना दीजिए, विजय सिन्हा को सुनिए। और जिन लोगों ने नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून नहीं मानेंगे, संविधान का किताब लेके चलेंगे। लोकसभा राज्यसभा में जो विधेयक पास हो गया, आधी रात तक बहस हुई और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जो कानून संसद के अंदर बना, संसद में पारित हुआ, संसद में बहस हुई, संविधान के बड़ी संस्था और संवैधानिक संस्था के अंदर अगर जो विश्वास नहीं है तो राष्ट्र का हितैषी कतई नहीं हो सकता। चलिए इनको हटा दिया। इन्होंने ये देखिए दो इस सज्जन ने सर्वोच्च न्यायालय को गाली दी है। नहीं, मैं एक और बाइट प्ले करूंगा, बस एक बाइट और प्ले करूंगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा था, सबको मैं जोड़ने का हमेशा हम लोग खबर में कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा था जलियांवाला बाग बना देंगे, यानी डायर कोई है हमारे बीच में। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की सरकार है, जेल में डाल देंगे। अब यही लोग बताएं डायर कौन है, मैं तो सिर्फ जोड़ रहा हूं। उसने कहा कि हम जलियांवाला बाग बनाएंगे, उन्होंने कहा मोदी की सरकार है, जेल में डाल देंगे। अब डायर अपने आप तय करिए, हम तो नहीं जानते डायर कौन है। आगे सुनिए, योगी आदित्यनाथ, हम इसीलिए कहें नीचे से ऊपर चल रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का आकांक्षी हैं ये। सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, बाप दादा कमाई भी, ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन है कहां, बेमतलब ये सब ड्रामा कर रहे हैं। बाप दादा कमाई तो किसी को भी जब्त करने का अधिकार नहीं है। हम गुनहगार, हमारे बाप दादा कमाई जब्त करने वाला ये कौन है? योगी आदित्यनाथ। हु इज योगी आदित्यनाथ? कुर्सी है, इसका मतलब ये मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, ये कौन है? ये भाषा अपराधी की भाषा है, अपराधी की भाषा, अपराधी बोलता है। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी की पावर बोल रही। योगी आदित्यनाथ में कितना दम है ये तो हमने पार्लियामेंट में देख लिया था ना। हाँ, कैसे फूट फूट के रोकर पार्लियामेंट से संरक्षण मांग रहे थे। यह है ओरिजिनल आदित्यनाथ। होता क्या है, किसी लोमड़ी को भी शेर की खाल पहना दो तो उसको लगता है मैं शेर हो गया। प्रॉब्लम ये है, योगी आदित्यनाथ करके दिखाए किसी की बाप दादा की जमीन। नहीं कर रहे हैं, हुआ है, यूपी में खूब हुआ है। नहीं हुआ है तो कोर्ट इसका संज्ञान लेगा, और न्यायपालिका संज्ञान नहीं लेगा तो फिर संविधान लॉकअप में रख देना चाहिए। संविधान लॉकअप में रख देना चाहिए। अब उस मध्य प्रदेश के उस डायलॉग पे भी मैं आता हूं। क्या कहा था मध्य प्रदेश के एसडीएम? देखिए, बड़वानी करके जिला है, वह सेंधवा एक गांव है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सेंधवा में मेरे बहुत मित्र परिवार रहते हैं। सेंधवा में मैं बहुत, कपास की बहुत बड़ी मंडी है सेंधवा। ये बॉर्डर एरिया लगता है महाराष्ट्र का, आशीष। वहां हिंदू मुसलमान की तनातनी होने का चांस होता है। तो रामनवमी पे प्रिकॉशन की तौर पे एसडीएम साहब जो है आशीष कुमार, इन्होंने सभी लोगों को बुलाया और उसमें कहा कि भाई मैं दंगे नहीं होने दूंगा।
यदि किसी ने जरा भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने का प्रयास किया, जरा भी मैंने कुछ किया, तो फिर इस संवेदनशील शहर में रामनवमी के दिन जस्ट किसी ने गड़बड़ करने का प्रयास किया, तो फिर मैं ये कोई ऑर्डिनरी कानून वानून उसमें धाराएं नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा एनएसए लगाऊंगा। हम्म और एनएसए लगाने से काम नहीं होगा, तो वो हम्म सूरज चांद भी नहीं देख पाएगा। सूरज चांद नहीं देख पाएगा इसका मतलब मर जाएगा। अब सूरज और चांद, चांद ये मतलब ये इनडायरेक्टली एक धर्म के प्रति बोला है। ये भले फिर उसने जब वायरल हुआ तो लिपापोती की, मैंने तो सभी के लिए कहा, फिर तुम ये भी कह देते, यदि कोई गड़बड़ी कही तो रामनवमी की राम जन्म मतलब रामनवमी का जुलूस निकालना भूल जाओगे, ये भी बोल सकता था। भाई दंगे सिर्फ रामनवमी के जुलूस निकालते समय हमने नहीं देखा कि जब मस्जिद के सामने जाते हैं तो वहां आधा घंटा रुका जाता है, जोर जोर से नारे लगाए जाते हैं, गंदी गंदी गालियां दी जाती है, गुलाल फेंका जाता है, किसी मुस्लिम के घर पे वहां पे भगवा लहराने का प्रयास किया जाता है। क्या दंगे ऐसे नहीं होते? ये क्या वीडियोस हमने देखे नहीं है? क्या इसको कोई रोकेगा? अब मैं बता देता हूं इसी मध्य प्रदेश की एक और कहानी। इंदौर में हुआ ना नमाज कांड। इस नमाज कांड पे आज से 1 साल पहले इसी राम नवमी के दिन एक मंदिर में पूजा हो रही थी और एकाएक जहां बैठ के पूजा कर रही थी, किसी को पता ही नहीं नीचे कुआं था। वो हवन के गर्मी से ऐसा हो गया कि पूरी छत ही गिर गई नीचे पानी। और 36 से 40 लोग मरे, महिलाएं पुरुष। अब 1 साल हो गया उस कांड को आशीष। 1 साल बाद अभी कोर्ट से सब लोग बरी हुए, क्योंकि सबने कहा कि भाई किसका दोष है ये पता ही नहीं पड़ पा रहा। अब वो मंदिर क्या था? वो मंदिर एक कुएं के ऊपर बना था अतिक्रमण होते हुए। क्योंकि ये सब पूजा पाठ करने वाले मंदिर के ट्रस्टी वस्टी सब ये हिंदू वाले थे और बीजेपी, शायद हो सकता है बीजेपी के मेंबर हो, मैं और डिटेल में नहीं जाता। जब ये गिरा तब नगर निगम से ये मैसेज, मतलब नगर निगम की तरफ से ये खबर थी कि भाई हमने इसको पहले ही नोटिस दे दिया था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने सुना ही नहीं, सुनते ही नहीं, फोन करवाते नेताओं। लेकिन जब ये कोर्ट में केस गया तो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बता दिया कि ये वहां कुआं था, ये हमारे रिकॉर्ड में कहीं नहीं। नगर निगम भी कहा कि हमको पता ही नहीं थी कि वहां कुआं है। वो इतने साल पुराना कुआं, उस कुएं के ऊपर मंदिर बना अतिक्रमण होकर, और उस मंदिर के ऊपर हवन करते हुए वो मंदिर गया, 36 लोग मर गए, लेकिन इनको पता ही नहीं कि कुआं था। और बेनिफिट ऑफ डाउट पे कोर्ट से ये लोग सब छूट गए, जो मंदिर बनवाने वाले थे लोग। अब वहां पे नगर निगम ने उस कुएं को बंद कर दिया मलबा डाल के। ये है जब अपने वालों को बचाना होता है। तो यदि किसी मस्जिद बनी होती कुएं पे और गिर जाती तो अभी तक पता नहीं कितने घरों पे बुलडोजर चले जाते, कितने लोग जेल के सलाखों के पीछे होते। नहीं, जिनके रिकॉर्ड में कुआं नहीं दर्ज है, उनके रिकॉर्ड में मस्जिद के नीचे मंदिर रिकॉर्ड दर्ज मिल जाता है उनको। दर्ज मिल जाता है। ये मैं आपको मैं लेटेस्ट, क्योंकि आज रामनवमी है, आज ही के दिन हुआ वो कांड 1 साल पहले। अभी भी एक खबर बची है बाबू, एक खबर और अभी बची है। आपने जो एक और 300 लोगों को जो नोटिस की बात कही थी, जो आपने, अब आप मुझे बताओ, यदि कोई अपने बाजू पे काला पट्टी बांध के यदि विरोध करे तो वो देशद्रोह कहां से हो गया? वो गुनाह कहां से हो गया? वो गुनाह कहां से हो गया? इससे ज्यादा अहिंसा का मार्ग मतलब महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले लोग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने नारे नहीं दिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने काली पट्टी बांधी और नमाज पढ़ा ये बिल पास करने के विरोध में। और ये बिल पास करने के विरोध ये करना यदि गुनाह है
तो फिर जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं इसके खिलाफ रिट पिटीशन फाइल किए, उन सभी पे केसेस फाइल होने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी तो विरोध करने ही गए ना। हाँ, जिन लोगों ने इसके खिलाफ मतदान किया वो विरोधी कर रहे थे ना। वो जो 200 जो 28 लोग हैं या 237 जो भी नंबर 233 का जो नंबर है, उन लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज करना चाहिए क्योंकि उन्होंने विरोध किया। हाँ, सब देशद्रोही है। ये कौन सा कानून है? ये कैसा जिला मैजिस्ट्रेट नोटिस इशू करता है 300 लोगों को पुलिस के कहने पे, और 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करने की बात करता है। 16 अप्रैल को उनका केस अभी आएगा कोर्ट में। हाँ, हाँ। ये विरोध करने का इतना भी अधिकार नहीं इस देश में, और विरोध करने का अधिकार ही नहीं है तो जहां भाजपा का शासन नहीं है वहां क्या हो रहा है? उन राज्यों में भाजपा राष्ट्रद्रोह कर रही है। वहां तो नंगा नाच करते हैं, ये नंगा नाच वहां करते हैं, नंगा नाच। मैं आपको अधिकार है या नहीं है वही दिखा देता हूं। पहले तो द हिंदू की खबर दिखाइए, 300 वाली। 300 ये देखिए, नोटिस इशूड टू 300 पीपल फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट वक्फ बिल इन मुजफ्फरनगर। हटा दीजिए। अब लाइए जरा संविधान क्या कहता है। संविधान ये सबके लिए, निरुपम, विजय सिन्हा, योगी आदित्यनाथ और ये जो अफसर हैं सबके लिए। संविधान का आर्टिकल 19(1)(b) शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जिससे नागरिक विरोध और प्रदर्शन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19(1)(b) पहला है, जहां पर आपको सिर्फ हथियार नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, पूरी आजादी है। अब आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की भी रक्षा करता है, जिसमें अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों के खिलाफ विरोध करने का अधिकार शामिल है। अन्यायपूर्ण कानून और नीतियों के खिलाफ विरोध करने का अधिकार शामिल है। और अगर संसद का कानून आखिरी होता संविधान के मुताबिक तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही नहीं होता। यही मैंने क्या संविधान कहा निर्माता आपको, को देते हैं। आशीष, हाँ? ये जो लोग बोल रहे हैं, संजय निरुपम हो गया और वो जो बता रहे थे कि ये राष्ट्रद्रोह का काम है, इन लोगों ने संविधान के नाम पे मनुस्मृति पढ़ा है। एग्जैक्टली। ये मनुस्मृति में है, ये जो लोग कह रहे हैं, ये संविधान में नहीं है भारत के। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये संविधान विरोधी है। संजय निरुपम संविधान विरोधी है, ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 बताता है। इनके संविधान पढ़ा ही नहीं। जो आदमी 24 घंटे ये संविधान पढ़ा करते थे तब जब ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस के सांसद रहे हैं, ये वहां एक्सपोज हो गए, कांग्रेस को समझ में आ गया ये तो खाली कारतूस है, उनने भगा दिया, ये इधर आ गए हैं। और संजय निरुपम के पास अपना दिमाग में एक ऐसा कुछ होगा, मुझे तो पता नहीं कि आजकल बिल्कुल नई नई टेक्नोलॉजी आई है, बेचारे के पास कुछ होगा, हमको पता नहीं, हम तो भी गावड़े के लोग हैं, कि जो पुराना पढ़ा वो एकदम डिलीट हो जाता है उनके दिमाग से। कांग्रेस में होते हुए जिस संविधान की रक्षा की बात वो करते थे वो उन्होंने डिलीट कर दिया, वो डिलीट कर दिया और अब मनुस्मृति शायद पढ़ रहे हैं कि जिसमें संविधान जिसको पता है वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात ही नहीं करता। क्या शाहीन बाग हथियार लेके बैठे थे लोग? शांतिपूर्ण विरोध था। क्या जालियनवाला बाग उसका उत्तर हो सकता है? सवाल ये। तो ये डायर के प्रेमी है, ये डायर के लोग हैं, ये डायर की नस्ल है जो डायर की भाषा करते हैं। ये महात्मा गांधी का देश है। हम तो अहिंसा की बात है। लेकिन जब बहुत ज्यादा अन्याय होगा तो प्रेशर कुकर भी फट जाता है। अहिंसा पे चलने वाला आदमी भी, जो महात्मा गांधी की पूजा करता है, ऐसा आदमी भी फिर ऊधम सिंह बनता है अति होने पर। और ये अति करने पे तुले हुए हैं। अति तो कर दी भाव। हाँ, तो इस मैजिस्ट्रेट ने जिसने नोटिस दिया इसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत। ये कैसे मैजिस्ट्रेट बनते हैं जो संविधान भी नहीं पढ़ते?
सुप्रीम कोर्ट से भी कोई उम्मीद नहीं है। और आखिर में ये फिर कह दूं कि सबसे ज्यादा शर्मिंदगी आज अगर हमें है तो अपनी न्यायपालिका पर है। देश में नंगा नाच हो रहा है, इसलिए शर्मिंदगी है न्यायपालिका पर क्योंकि संविधान का कस्टोडियन न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट। और इस देश में संविधान के खिलाफ नंगा नाच हो रहा है और तमाशबीन बना बैठा है हमारी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, सब तमाशबीन है। और निरुपम का बयान, मैं मानता हूं कि आज डायर का गोडसे से मिलन हुआ है, डायर बस का गोडसे से मिलन हुआ है। मिलन हुआ है। और हाँ। जाते जाते आशीष, सिर्फ एक 30 सेकंड लूंगा मैं आपके। रामनवमी है, आज राम ने जन्म लिया है। हम्म पूरा देश रामनवमी को मनाता है। हम भी पूजा करके ही, दोपहर को राम जन्म करके ही मैं आया हूँ। मुझे कोई, मैं पूजा करता हूँ, मुझे शर्म नहीं आती। लेकिन इसमें क्या? लेकिन हाँ। मैं यदि राम को मानूं तो वाल्मीकि रामायण सबसे पहला लिखा हुआ रामायण। हाँ। रामायण का बेस वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में राम राज्य क्या होता है ये वाल्मीकि जी ने बताया है। काले वर्षित पर्जन्य सुभिक्ष विमला दिशा हष्ट पुष्ट जनकारणी पुरु जनपदस्थ निकाले म्रियते कश्चिन व्याधिः प्राणिना तथा नानर्थो विद्यते कच्चिदपाने राज्य प्रशासति। अब ये संस्कृत है, मैं पढ़ा, थोड़ा बहुत गलती हो सकती है कि मैं संस्कृत तो पढ़ा नहीं हूं, मैंने वो सिर्फ जो पढ़ा दिखा था वो पढ़ा। उसका अर्थ है यानी शासन में बादल समय से बरसते हो। राम राज्य में क्या है? राम राज्य वो है जहां बादल समय से बरसते हो, सदा सुभिक्ष रहता हो, सभी दिशाएं निर्मल हो, नगर और जनपद में हृष्ट पुष्ट मनुष्य से भरा हो, वहां अकाल मृत्यु न आती हो, प्राणियों में रोग न होता हो, ये देखिए क्या क्या, मतलब एनवायरमेंट से लेकर तमाम चीजें बताई है उन्हें, किसी प्रकार का अनर्थ न हो, पूरी धरा पर एक ही समन्वय और सरलता हो, प्रकृति के साथ तादात्म्य, वही राम राज्य है। कहीं अनर्थ ना हो, सब धुष्ट पुष्ट हो। ये मानसिक बीमार है आशीष। ये जो बोल रहे हैं ना, डायर की भाषा कर रहे हैं, ये मानसिक बीमारी है। चूहे बिल्ली की बात करने वाले मानसिक बीमार है। काली पट्टी पे भी राष्ट्रद्रोह मानने वाले मानसिक रूप से बीमार है। सूरज चांद नहीं देखोगे ये बोलने वाले मानसिक बीमार है। कल का दिन नहीं देखेगा इसका मतलब मैं तुझे हत्या कर दूंगा, ये इसका आशय होता है। ये मानसिक रूप से बीमार है। इनमें और औरंगजेब में क्या फर्क है? वो भी मानसिक बीमार था। अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद पे जाता था। तो ये कहते हैं कि हम राम को मानते हैं। कृपा करके मेरे राम को बदनाम मत कीजिए। राम को सम्मान नहीं दे सकते, अपमान मत कीजिए राम का। बारिश तो आज भी हो रही है, वर्षा तो आज भी हो रही है। उस समय वक्त पे होती थी, अब 365 दिन हो रही है। नफरत के घने बादल होते हैं और लगातार अतिवृष्टि होती है नफरत की, और ये नफरत की अतिवृष्टि प्रलय लाती है। उसी दिशा में हम लोग बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा था हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो दुनिया देख रही है कि कैसे सब बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं विनाश की तरफ, प्रलय की तरफ। आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए, क्योंकि एंजॉय कर रहे हैं, पूरा देश एंजॉय कर रहा है। मोदी जी, भाजपा का इकोसिस्टम, इस नफरत को, डायर को, गोडसे को हमारा देश एंजॉय कर रहा है। तो सबसे ज्यादा तरस भाजपा के इकोसिस्टम और न्यायपालिका, इस सबसे ज्यादा तरस हमें खुद पर आता है, आप पर आता है और खुद पर आता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। इजाजत दीजिए, कल फिर आएंगे। आप एंजॉय कीजिए, लेकिन हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, न करेंगे एंजॉय। कल फिर आएंगे, भाव साथ होंगे, कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।